यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, ये जो डिसइंटीग्रेशंस हैं इनको हम आइसोबैरिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि और जबकि चार्ज नंबर जो है वो उसमें चेंज आता है, वो इंक्रीज भी होता है, वो डिक्रीज भी होता है। तो हम उसको जो है वो सिर्फ चेंज लिखते हैं कि दोनों तरह के चेंज उसमें है, कि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। वी नो दैट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट inside the nucleus, therefore in beta decay a neutron must be converted into a proton at the time of beta emission। वही सारी बातें जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की कि जब जो है बीटा डीके होता है तो न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, और बीटा नेगेटिव पार्टिकल में तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, तो वो क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है वहां से। As in this process the charge of the decaying nucleus increases by 1. In beta decay a proton is converted into a neutron. Also in electron capture a proton is converted into a neutron. In both processes charge of the nucleus decrease by 1। क्या कह रहे हैं आप लोग? हैं? इलेक्ट्रॉन कैप्चर में मैस में कहाँ चेंज आ रहा है भाई? देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आर्गॉन जो है वो चेंज हो रहा है सीएल में, तो उसमें मेरा ख्याल है मैस तो दोनों का 37 है। हम्म। अच्छा, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इनकी कुछ, कि इनका जो रेस्ट मास है और चार्ज है दैट शुड बी जीरो। मैक्सिमम एनर्जी कैरिड अवे बाय इलेक्ट्रॉन is equal to the maximum available energy, और एंड पॉइंट एनर्जी हम उसको कहते हैं। द न्यूट्रिनो मस्ट हैव जीरो और ऑलमोस्ट जीरो रेस्ट मास। इसका रेस्ट मास जो है न्यूट्रिनो का जीरो होता है। बेसिकली एनर्जी कैरियर्स हैं। इनका जो एंगुलर मोमेंटम है या इंट्रिंसिक स्पिन है वो हाफ है। उसके अलावा न्यूट्रिनो डज नॉट कॉज एनी appreciable amount of ionization in the medium when it is moving, so it passes undetected. This means that the neutrino has a very weak interaction with matter. Actually it has none of the electromagnetic properties। तो न्यूट्रिनो जो है वो कोई खास आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते, तो इस वजह से ये आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकते। तो इनके कोई खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जो है वो नहीं है। ये हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिनोज जो हैं, यानी न्यूट्रिनो एक एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन जो है व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन तो एक बीटा पार्टिकल यानी नेगेटिव बीटा एमिशन होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसमें एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होता है। इसी तरह से जब प्रोटॉन जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन तो उसमें पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है, और जो उसमें एनर्जी कैरियर है दैट इज आयनाइजेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन जो है वो करते हैं। एक सेकंड बच्चों। थैंक यू।
आयनाइजेशंस भाई जो हैवी पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा आयनाइजेशंस करते हैं, जिस तरह से अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, उसकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू गैमा जो फोटॉन्स हैं। ठीक है। हाँ, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिनोज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक। इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स were performed by Davis in 1955 to show that neutrino and antineutrino are different particles. He demonstrated that neutrino captured by neutron is not possible using reaction. देखो, उसने ये एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों जो हैं वो डिफरेंट पार्टिकल हैं। डेमोन्स्ट्रेट उसने क्या किया कि दैट एंटी न्यूट्रिनो कैप्चर बाय न्यूट्रॉन इज नॉट पॉसिबल यूजिंग। अब देखो, ये जो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर सी एल क्लोरीन का होता है ना, सिंपल क्लोरीन जो है वो एंटी न्यूट्रिनो कैप्चर कर रहा है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू आर्गन। ठीक। और उसमें जो है वो बीटा एमिशन हो रही है। ठीक। यानी एंटी न्यूट्रिनो इज कैप्चर्ड बाय न्यूट्रॉन एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल। इफ एन यानी हमारे पास जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है डिफरेंट, देन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। किस तरह से नहीं है पॉसिबल, ये हम एक्सप्लेन करते हैं, समझा। अब इस चीज को प्रूव किस तरह से किया। टू प्रूव दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, डेविस प्लेस्ड 1000 गैलन्स ऑफ CCl4। ठीक है, इसको हम आई थिंक कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, और इसका और भी कोई नाम होता है। अच्छा चलें, उसने क्या किया कि भाई 1000 गैलन ऑफ CCl4 जो है रखा इन फ्रंट ऑफ लार्ज फ्लक्स ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। फ्लक्स कहते हैं स्ट्रीम को, जैसे बीम है एक तरह की। तो अब इंटरेक्शन हो रहा है किसका, CCl4 का और एंटी न्यूट्रिनो का। द सोर्स ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इन दिस एक्सपेरिमेंट इज असाइन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन दिस कैप्चर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो बाय न्यूट्रॉन इज पॉसिबल। देन वो कहता है कि अगर CCl4 जो है वो एंटी न्यूट्रिनो को कैप्चर करती है, सुना हो कि CCl4 के अंदर कार्बन और क्लोरीन है, अगर वो एंटी न्यूट्रिनो को कैप्चर करता है तो ये क्लोरीन दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू आर्गन। ठीक है। then argon will be formed which is radioactive. By periodically searching for argon produced, the he found no traces of argon. अब देखो, अगर ये एक जैसे पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो होता है या एंटी न्यूट्रिनो होता, तो हमने पिछले एक उसके अंदर पढ़ा कि जो है वो कैल्शियम जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू आर्गन। ठीक है, हमने पिछले उसमें ये रिएक्शन में पढ़ी ये चीज। अभी यहाँ पे ये देखो, आर्गन जो है वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है और क्या कर रहा है, न्यूट्रिनो एमिट कर रहा है। तो अगर वही न्यूट्रिनो वो एब्जॉर्ब कर ले दोबारा से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्गन के अंदर। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ जब फिजिकली एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया। तो फिर उसने क्या कंक्लूड किया कि रिएक्शन वाज नॉट ऑब्जर्व, इंडिकेटिंग दैट न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर डिफरेंट particles. Experiment for direct detection of neutrino was carried out by Davis in 1955, and they lasted for about 10 years. These experiments were done in a mine which was 1500-meter deep. He used neutrinos emitted by sun, as sun is the strongest source of neutrinos because large number of protons rich nuclei are formed during fusion reaction. In sun, we know that proton rich nuclei decay by beta positive and uh, neutrino. These experiments were based on the reaction कि भाई अगर Cl जो है वो न्यूट्रिनो को कैप्चर करता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर बीटा इमिशन जो है वो होती है। ठीक है। तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किए न्यूट्रिनो के साथ तो उसको ट्रेस मिले, या उसने जो है वो आर्गन को जो है वो फाइंड किया
He was able to detect 1 atom of argon per day. This formation confirms the presence of न्यूट्रिनो. अब जब यही एक्सपेरिमेंट एंटी न्यूट्रिनो के साथ किया तो वो वैलिड नहीं था. अब न्यूट्रिनो के साथ किया तो वैलिड है. तो इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो एंटी न्यूट्रिनो के लिए परफॉर्म किया, किसने, रेंज ने और कॉवन ने. ठीक है. तो ये थोड़ा सा लेंथी एक एक्सपेरिमेंट है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग प्लीज. तो इसमें भी उसी तरह से कि भाई जो एक्सपेरिमेंट जो हम न्यूट्रिनो के साथ हमने परफॉर्म किया, जब वही एक्सपेरिमेंट हमने एंटी न्यूट्रिनो के साथ परफॉर्म किया तो हमें कोई ट्रेस नहीं मिला आर्गन का. तो इसी का हम कन्वर्ट कर लेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स जो हम एंटी न्यूट्रिनो के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वही न्यूट्रिनो के साथ परफॉर्म करेंगे तो हमें किसी किस्म के भी कोई चेंज ऑफ द एलिमेंट का ट्रेस जो है वो नहीं मिलेगा. तो ये जो है फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो 8-10 साल की जो है वो उसकी एक्सपेरिमेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है वो चल रहे हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक ही दफा या 2 दफा या 4 दफा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया एंड देन उन्होंने प्रपोज कर दिया कि जी इस तरह से होता है. अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो है क्योंकि कोई खास आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते, दैट इज वाई हम उनको डिटेक्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते. तो जब हम उनको इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते तो देयरफॉर वी कैन नॉट स्टडी अबाउट देयर प्रॉपर्टीज वेरी मच. ठीक है ना. तो फिर इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके थ्रू हम उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करते हैं. तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, सिर्फ इसको आपने पढ़ना है अच्छी तरह से तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी. तो बेसिक जो मकसद था वो यही था बताने का कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हैं ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और किस तरह से हम इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कि जिन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर न्यूट्रिनो पार्टिसिपेट करता है तो उन एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम एंटी न्यूट्रिनो के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो एग्जैक्टली उस तरह से नहीं होंगे एंड वाइस वर्सा.